दिल्ली में आयोजित MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि देश की प्राथमिकता उसके किसान है, चाहे इसके लिए कोई भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव क्यों न झेलना पड़े। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोटिंग प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जोड़े जा रहे हैं और असली मतदाताओं को हटाया जा रहा है। साथ ही बीजेपी पर बिना एंटी इनकम्बेंसी के बार-बार जीतने को लेकर भी शक जताया। पटना स्थित हाईटेक बिहार म्यूजियम अपना 10वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर बिहार म्यूजियम बिएनाले 2025 की शुरुआत हो रही है, जिसकी थीम है ग्लोबल साउथ साझा विरासत। ये आयोजन भारत और विश्व की सांस्कृतिक धरोहरों को एक मंच पर लाने का प्रयास है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नई दिल्ली में UN वुमेन के प्रमुख कार्यक्रम शी लीड्स सेकंड के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। ये 2 दिवसीय कार्यशाला ऐतिहासिक महिला आरक्षण कानून 2023 के बाद हो रही है, जो संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करता है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन बैठक को लेकर पूछे गए सवाल पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज ठाकरे और राहुल गांधी सक्षम नेता हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। उन्होंने साफ कहा कि हमें जो करना है हम खुद करेंगे, किसी तीसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं है। पीएम मोदी के बयान पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा को किसानों की चिंता 10 साल पहले करनी चाहिए थी। उन्होंने विदेश नीति को लेकर सरकार की विफलता पर भी सवाल उठाए। बोले, इतने दावे के बाद भी आज सरकार को सफाई देनी पड़ रही है, ये दुखद है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में रात भर हुई बारिश के बाद घनी धुंध छा गई, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई। मौसम में बदलाव के चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल की काली रातों को लेकर कांग्रेस पर जनसंहार रचने और सपा पर अपराधियों को बचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इन दलों ने न्याय के बजाय दोषियों को बचाने को प्राथमिकता दी। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हैंडलूम दिवस के अवसर पर संत कबीर हैंडलूम अवार्ड और राष्ट्रीय हैंडलूम अवार्ड 2025 प्रदान किए। ये सम्मान बेहतरीन बुनकरों, डिजाइनरों और स्टार्टअप्स और उत्पादक कंपनियों को उनके योगदान के लिए दिए गए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि अब तक राज्य के आपदा प्रभावित इलाकों से 274 लोगों को सफल रेस्क्यू किया गया है। चिनूक हेलीकॉप्टर से कई लोगों को देहरादून के जौली ग्रांट एयरपोर्ट लाया गया, जबकि उत्तरकाशी और पौड़ी गढ़वाल से 65 से ज्यादा लोगों को हेली रेस्क्यू कर राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। दिल्ली की सीएम लेखा गुप्ता ने कहा कि पहली बार सरकार माता पिता के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने निजी स्कूलों को चेताया कि शिक्षा एक सेवा है, मुनाफे का साधन नहीं। सरकार बच्चों की बेहतरी के लिए हर जरूरी सुविधा सुनिश्चित करेगी।